सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हमारा टॉपिक है बच्चों से संबंधित मुद्दे और बच्चों से संबंधित सामाजिक समस्याएं। ठीक है, आज इस मुद्दे पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, जाइए उसको देख डालिए, सीखिए और एग्ज़ाम में जाके अच्छा से अच्छा करिए। आशा है सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। पिछले 5 दशकों से के कल्याणकारी कार्यक्रमों, कानून निर्माणों तथा प्रशासनिक कार्य के उपरांत भी भारत के अधिकांश बच्चे कष्टमय जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद देखिए, हम बच्चों के जीवन को सुधार के लिए हम लोग महिलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों के जीवन को सुधार के लिए कितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम आए हैं, कानून का निर्माण किया गया है संसद में, प्रशासनिक कार्य के उपरांत भारत के अधिकांश बच्चे कष्टमय जीवन जी रहे हैं, खराब स्थिति का जीवन जी रहे हैं। अधिकांश बच्चे की बात हो रही है, सब बच्चों की बात नहीं हो रही है। अधिकांश परिवारों के माता पिता उनकी उपेक्षा करते हैं, देखभाल करने वाले पीटते हैं तथा बाल श्रमिक के रूप में काम करने वाले बच्चों के साथ उनके मालिक दुर्व्यवहार का शोषण करते हैं। देखिए, ध्यान सुनिए, अधिकांश माता पिता क्या करते हैं? उनकी उपेक्षा करते हैं। सच तो ये है कि कुछ माता पिता को बच्चों को पालने ही नहीं आता। देखिए, जब बच्चा जो है 10 के बाद 18 तक का उम्र होता है, उसमें क्या होता है? उसमें हार्मोनल चेंज आते हैं। क्या होते हैं? हार्मोनल चेंज आता है। बच्चा जो है बहुत परेशान रहता है अपने जब उसमें चेंजिंग आती है हार्मोनल, तो बच्चा इतना परेशान रहता है, वो द्वंद्व की स्थिति में रहता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जो है काम कुछ और करने जाएगा, कुछ हो जाता है, कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज आती है उसकी दिमाग की, उसकी शारीरिक अस्थिरता को दर्शाता है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है इस अवस्था को कि किशोरावस्था जो है क्या है? तूफान की अवस्था है। उसमें जो है बच्चे को बहुत ही समझा के, बुझा के और जीवन के पथ के रास्ते को जो है एकदम क्लियर करके चलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ माता पिता क्या करते हैं कि जब वैसा वो बिहेव करता है तो वो जानते ही नहीं है कि वो तूफान की अवस्था से गुजर रहा है। क्या करते हैं? उसको डांटना, मारना, पीटना, उसको जो है उसके अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी भरना चालू कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। हालांकि वह बेचारा खुद ही अपने आप में परेशान है। तो इस स्थिति में बेचारा लड़का जो है अकेले अपने आप को अकेला फील करने लगता है, बिल्कुल अकेला फील करने लगता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान देना है। अगर आपका भाई बहन कोई भी इस अवस्था में हो तो उसके साथ जो है बड़ा बढ़िया से ट्रीट करिए, अच्छे से ट्रीट करिए और उसके साथ उसके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको क्लियर करते हुए उसका साथ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखभाल करने वाले पीटने लगते हैं, उसी में क्या करते हैं? कुछ लोग मार भी देते हैं। अच्छा, बाल श्रमिक के रूप में काम करने वाले बच्चों के साथ उनका मालिक का दुर्व्यवहार, शोषण करने का है। ठीक है, सोचते हैं ये बच्चा है, कम काम करेगा तो कम पैसा देंगे, सोचते हैं बच्चा ये क्या जाने, थोड़ा सा कम ही पैसा दे देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब समस्याएं रहती हैं बाल मजदूरों के साथ, लेकिन जनता व सरकार दोनों ने इसको गंभीर समस्या नहीं माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में समाज कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न पिछले लगभग 200 वर्षों से चल रहा है। ठीक है, कि समाज कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण के स्वैच्छिक प्रयत्न जो है लगभग 200 सालों से ये चल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस ओर विशेष प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने भी इस पर विशेष प्रयत्न किए हैं। उसमें जो है कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ योजनाओं को जो है हम लोग याद भी करेंगे कि ये योजना कब आई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन उससे जो है क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। देखिए, 1975 ईस्वी में समन्वित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य के स्तर को सुधार करना था। ठीक है, मतलब समन्वित बाल विकास योजना में क्या था? 1975 में जो आया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चा और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार व तथा स्वास्थ्य सुधार में हेतु दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पौष्टिक आहार दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। किशोरी बालिका पौष्टिक आहार कार्यक्रम 2005-06 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। किशोरी बालिका पौष्टिक मतलब कि छोटी बच्चियों के लिए
यह कार्यक्रम चलाया गया 2005-06 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, उनके पौष्टिक आहार को प्रदान करने के लिए। सड़कों पर रहने वाले बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम, इस योजना समेकित कार्यक्रम के दौरान क्या किया गया, इस योजना का उद्देश्य बच्चों के अभाव को दूर करना तथा उन्हें सड़कों से हटाना था, ठीक है। क्या करना, इस योजना का मतलब बच्चों के अभाव को दूर करना तथा उन्हें सड़कों से हटाना था। अगला चाइल्ड लाइन सेवाएं, ठीक है, मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता है तो क्या कर सकते हैं, 1098 पर निःशुल्क फ़ोन करके सेवा 24 घंटा उपलब्ध कराई गई है। ये सब क्या हैं, ये सब ऐसी सेवाएं हैं जिसको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल लाभ लेना चाहिए। और कोई बच्चा फंसा हुआ है तो 1098 पर कॉल करके आप जो है 24 घंटा में कभी भी सरकार से सेवा ले सकते। किशोर न्याय देख रेख एवं बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2000 में आया था। किशोर न्याय देख रेख एवं बाल संरक्षण अधिनियम जो है 2000 में आया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि ये कब आया था, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट निशान मार रहे हैं उसको बिल्कुल याद करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कामकाजी बच्चों की आवश्यकता अनुसार उनकी देख रेख व संरक्षण संबंधी कल्याण कार्यक्रम कब आया था, 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है। बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब आया था, तो 1979 में आया था। कब, बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अब अगला जो पॉइंट आता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ ही इसको याद करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में बालिकाओं की सुरक्षा, ध्यान रखिए, किस लिए आया था, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, लिंग निर्धारण की रोकथाम उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। ये किस लिए आया था ये भी ध्यान रखिएगा, और कब आया था ये भी ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2015 को आया था। किस लिए आया था, कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, भ्रूण हत्या के लिए, लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण की रोकथाम के लिए ये योजना जो है लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। मतलब कि सुकन्या क्या है, इसमें जो है अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। अगर बच्ची के नाम से, बच्ची पैदा होता है उसके नाम से अगर पैसा जमा करते हैं तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो है बच्चियों को आर्थिक सुरक्षा जो है देने के नियत से किया गया है कि 18 वर्ष के बाद जो है उस पैसे को आप निकाल के उसकी उच्च शिक्षा में खर्च कर सकते हैं, उसकी शादी में खर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में किस आयु तक के बच्चों के द्वारा किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो भारत की बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारत में किस आयु तक के बच्चों द्वारा किए गए अपराध को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। कितने वर्ष के, 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा का कोई अपराध करता है तो जो है अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को एकदम रट लीजिएगा, बिल्कुल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। इलियट और मेरिल के अनुसार बाल अपराध के कौन कौन से कारण हैं। देखिए एक तो है वंशानुगत कारण, शारीरिक एवं जैविक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है। वंशानुगत कारण में क्या हो सकता है कि अगर माता पिता के में मानसिक कोई कमियां हैं, ठीक है, तो वो अगर बच्चे में आ गया है तो वो अपराध का कारण बन सकता है, अगर माता पिता में आपराधिक नेचर रहा होगा तो। शारीरिक और जैविक के कारण में अगर बच्चा किसी रूप से दिव्यांग है, अगर कोई आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त लोग अगर चिढ़ाते हैं तो उसमें जो है अपराध करने की मनोवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं। और मनोवैज्ञानिक कारण तो है ही, अगर बच्चा जो है कुंठित है तो क्या हो सकता है, वो भी आपराधिक नेचर का उसका डेवलप हो सकता है, आपराधिक नेचर डेवलप हो सकता है। ध्यान रखिएगा। आप फिल्मों में देखते हैं सीरियल किलर, ठीक है, सीरियल किलर, ठीक है। सीरियल किलर पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत फिल्में बनी हैं, हज़ारों फिल्में बनी हैं। फिल्म वालों ने करोड़ों रुपए का जो है, अरबों रुपए का क्या कर लिया, उसके सीरियल किलर के नाम पे अच्छा खासा पैसा बना लिया। तो सीरियल किलर वही होता है, क्या होता है, उसमें वंशानुगत जो है क्या होती है, वंशानुगत समस्याएं रहती हैं। और वो क्या करता है, बिना किसी वजह के लगातार खून पर खून करता जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधी को सामान्य जेल के बजाय सुधार गृह में भेजने की व्यवस्था कब की गई। ध्यान रखिएगा, ये 15 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधी हो तो सामान्य जेल मतलब क्या कि अगर कोई मतलब 15 वर्ष से ऊपर का आदमी करेगा तो कहाँ भेजा जाएगा, अपराध करेगा तो कहाँ भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। तो उसको जो है जेल में नहीं भेजा जाता है। 15 वर्ष का नीचे का हुआ तो किस में भेजा जाएगा, उसको भेजा जाएगा सुधार गृह में। यह व्यवस्था आई 1857 में। कब आई थी, 1857 में।
ध्यान रखिए 1957 नहीं 1857 है, अंग्रेजों के समय की बात हो रही है। भारत में सन 1960 ईस्वी में बाल अपराध अधिनियम पारित किया गया। 1960 में बाल अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई तथा सुधार कार्य के लिए बाल न्यायालयों तथा कल्याण परिषदों का व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि बाल अपराध अधिनियम जो है कब पारित किया गया, 1960 में, जिसके तहत बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई और सुधार कार्य के लिए बाल न्यायालयों तथा कल्याण के परिषदों की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, कोई भी अधिकारी किसी बालक को, पुलिस अधिकारी की बात करते हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी मतलब कि जैसे सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, बालक को अगर न्यायालय ले जाएगा तो कभी भी वर्दी में नहीं ले जाएगा। किस में ले जाएगा? सिंपल सिविल ड्रेस में ले जाएगा। पहली बात, जैसे आम कैदियों को ले जाते हैं ना, वैसे नहीं ले जाएगा। उसको क्या ले जाएगा? एक जो है सिविल ड्रेस में लेके जाएगा न्यायालय में, पहली बात। दूसरी बात, उसको कभी हथकड़ी नहीं लगाना होता है। बाल अपराधी को कभी हथकड़ी आप नहीं लगा सकते हैं, ये सब कानून में लिखा हुआ है। दो पॉइंट और जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, एक्ट 1986 किस तिथि से लागू हुआ? तो जो है 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ। अब जुवेनाइल जस्टिस के बाद एक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। 1986 के अनुसार बाल अपराधियों का अधिकतम आयु लड़कों के लिए 16 वर्ष, ठीक है, और लड़कियों के लिए क्या है? 18 वर्ष। मतलब कि अगर लड़का कोई इस जुवेनाइल एक्ट के तहत जो 1986 में आया है, ध्यान रखिएगा, इसके तहत चलेगा मामला। जुवेनाइल एक्ट के तहत 1986 के तहत अगर कोई बालक जो है 16 वर्ष से कम अपराधी है तो किस में आएगा? बाल अपराधी में आएगा, अगर लड़का है तो। और कोई जो है लड़की जो है अगर 18 वर्ष से कम है तो किस में आएगी? वो बाल अपराधी की श्रेणी में आएगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसमें क्या पूछ सकता है? इसमें पूछ सकता है कि कितने वर्ष से नीचे लड़के को बाल अपराधी कहेंगे, कितने वर्ष से नीचे की लड़की को अगर अपराध करती है तो बाल अपराधी कहेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान वहीं केंद्रित कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के बाद न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कल्याण बोर्ड। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 को जो है बाद बाल न्यायालय को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये जो पहले बाल न्यायालय नाम था उसका क्या कर दिया गया? अब बाल कल्याण बोर्ड कर दिया गया, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है, उसने अपराध कर दिया है तो सिविल ड्रेस में ले जाया जाएगा कि बच्चा डरे नहीं, उसको जो है हथकड़ी नहीं लगाई जाएगा, ताकि जो है बच्चे के अंदर निगेटिविटी पैदा ना हो। क्योंकि देखिए सरकार और न्यायालय हर चीज़ सोचती है कि अब अपराध तो कर दिया है लेकिन वो बच्चा है, अगर बच्चा नहीं होता तो ऐसा नहीं करता। ये सब सोच के जो है उसके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। और देखिए उसको न्यायालय नहीं रखा गया, कल्याण बोर्ड रखा गया कि बच्चे के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। देखिए सब जो है मनोविज्ञान है इसके पीछे, ताकि बच्चा जो है क्या हो? कुंठित न हो। संसद द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण के अधिनियम 2015 पारित किया गया। संसद द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया गया। 22 दिसंबर 2015 के अनुसार जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई, ठीक है। पहले देखिए, पहले 18 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब क्या कर दी गई है कि अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो अब क्या कर दिया गया कि 16 वर्ष ही उसको, अगर 16 वर्ष पर ही जघन्य अपराध कर दिया गया है तो 16 वर्ष से हल्का सा भी ऊपर तो किस में आएगा? वो आम अपराधी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आम अपराधी में, ठीक है। क्या करते थे कि इसका फ़ायदा उठाते थे लोग। 2-3 साल पहले तो उम्र कम करा के लिखते ही हैं, और उसमें क्या कर देता था? बच्चा जो है अपराध कर देता था, उसमें जो है दिखा के किस में घोषित करवा देते थे लोग? बाल अपराधी में उसको घोषित करवा लेते थे। तो सरकार जो है क्या की कि कह दी कि जो है 18 से कटा कर क्या कर दी? 16 वर्ष कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस उम्र के अपराधी पर मुकदमा वयस्कों की तरह चलाया जाएगा। इसमें न्यूनतम सजा अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। जघन्य अपराध की बात हो रही है। जघन्य में जैसे किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, इन सब चीज़ों में क्या, किसको क्या कहते हैं? जघन्य अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? जघन्य अपराध कहते हैं, ठीक है। रेप करके फिर जान से मार देना, ये सब जघन्य अपराध में आता है, ठीक है। देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है जघन्य अपराध की बात हो रही है, ठीक है। जघन्य अपराध की बात हो रही है तो जघन्य अपराध में क्या आता है? बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, या बलात्कार करके मर्डर हो गया, ये सब जो है जघन्य अपराध में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1 मिनट, ये हो गया है ये पॉइंट। चलिए, कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण तथा शिक्षा सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है भैया तो इम्पॉर्टेंट बनता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। आएगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है, उसमें सब दिया रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, निराश्रित हुए बच्चों के, कोरोना महामारी में निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और सुरक्षा के लिए योजना लाई गई है। कौन सी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, धनराशि भी याद कर लीजिए कि इसके अंतर्गत बच्चे को हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ। समेकित बाल विकास सेवा योजना से लाभान्वित होने वाले वर्ग हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो चुका है लेकिन आया है तो फिर से बोल लेते हैं इसको। गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं। इसमें क्या किया गया था, इनको जो है पोषण का ख्याल रखा गया था। पोषित भोजन जो है, मतलब कि जो पौष्टिक भोजन है, पौष्टिक भोजन का सरकार उसका करती है, उपलब्ध कराती है। पौष्टिक भोजन क्या करती है, सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत उसमें दाल हो गया, तेल हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ें जो है इनको प्रोवाइड कराया जाता है। किसको, गर्भवती महिलाओं को। ये आंगनबाड़ी के थ्रू मिलता है, ध्यान रखिएगा। दूध पिलाने वाली माताओं को और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को। और नाम क्या है, समेकित बाल विकास सेवा योजना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1975 में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। देखिए क्या क्वेश्चन बन के आएगा, इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वर्ष महिला वर्ष कब मनाया गया, तो 1975 मनाया गया। कब मनाया जाता है हमेशा, तो 8 मार्च। ये तो जो है खाली इसी एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च। शुरुआत कब हुआ था, 1975 से। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महिला अधिकारिता वर्ष जो है किस वर्ष मनाया गया, 2001 में, ठीक है। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 31 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय महिला कोष, 31 करोड़ रुपए की पूंजी से राष्ट्रीय महिला कोष का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था, 30 मार्च 1993 को। बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई, तो बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1997 को किया गया। इंपॉर्टेंट है। स्वयं सिद्धि योजना फरवरी 2001 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक 1976 से 85। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक याद कर लीजिएगा, 1976 से क्या है, 85 जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक के रूप में याद किया जाता है। अब आते हैं किस पे, बाल अपराध अर्थ, बाल अपराध का अर्थ, कारण एवं उपचार पे, ठीक है। बाल अपराध का अर्थ, कारण एवं उपचार पे आते हैं। देखिए बाल अपराध क्या है, ठीक है। तो बाल अपराध 2 शब्दों से बना है, बाल और अपराध। दिख रहा है कि बाल और अपराध 2 शब्दों से बना है। बाल अपराध का अर्थ है कि बालक द्वारा समाज में निर्मित नियमों तथा कानूनों के विरुद्ध किया गया ऐसा कार्य अथवा व्यवहार जो अपराध की श्रेणी में आता है, बाल अपराध कहलाता है। देखिए हम ये कहते हैं ना कि हम जो है जब कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, हम दोषी हो जाते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम बालक है। जो भी नियम कानून दर्शाए गए हैं उसके खिलाफ जाकर अगर कोई बालक कार्य करेगा, ठीक है, जो भी नियम कानून हमारे देश में बनाए गए हैं उसके खिलाफ जाकर कोई बालक काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वह जो है बाल अपराधी बन जाएगा, ठीक है, वह बाल अपराधी बन जाएगा। बाल अपराधी को बता दिए हैं, ठीक है। 7 से लेके 16 वर्ष तक लड़का जो है अगर करता है तो, और 7 से लेके जो है 18 वर्ष तक की लड़की अगर कोई भी गलत काम करती है, नियम के विरुद्ध काम करती है तो वह जो है बाल अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए बाल अपराध के प्रकार। तो बाल अपराध के प्रकार कौन से हैं, टाइप ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, ठीक है। जुवेनाइल मतलब तक होता है बालक होता है, जुवेनाइल मतलब क्या होता है, बालक ही होता है। देखिए बाल अपराध के प्रकार क्या है, चोरी करना। चोरी करना क्या होता है, जब किसी का सामान उससे बिना पूछे या बिना बताए ले लेते हैं तो चोरी हो जाता है। माता पिता के को नियंत्रण को ना मानना, माँ बाप कुछ और कहते हैं बच्चा कुछ और करता है तो अपराधी के कहा जाएगा। धूम्रपान करता है, ठीक है, स्मोकिंग करना जिसको कहते हैं, गांजा पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें। गंदी और भद्दी भाषा का प्रयोग करता है, मतलब गालियाँ देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। लड़ना और झगड़ना सब जानते हैं। बुरे संगत में रहना, बुरे संगत में रहना मतलब क्या, वही दारूबाजों के साथ रहना, चाहे जुआबाजों के साथ जुआ वो खेलते हैं।
कानून को भंग करना, कानून के खिलाफ चलना, कानून के नियम के खिलाफ चलना, ठीक है। ऐसे कार्य करना जिसमें दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भय हो, मतलब ऐसा काम करना जिससे दूसरों की क्या हो, दिल को मतलब कि या मनोभाव को ठेस पहुंचे या जो है उनकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचे। स्कूल की वस्तुओं को बर्बाद करना, ठीक है, पेड़ को तोड़ना, स्कूल के जो है सामान को तोड़ना, ये सब चीज़ें यौन अपराध, ठीक है, यौन अपराध जैसे छेड़खानी करना, रेप करना, इन सब टाइप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग जो है, किशोर न्याय इसकी बात हो रही है, किशोर न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 1899 में अमेरिका के इलियोनीस राज्य में किया गया था। क्या किया गया था? अमेरिका के इलियोनीस राज्य में किया गया था किशोर न्याय का प्रयोग। पहला किशोर न्यायालय जो है 1899 ईस्वी में शिकागो में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि पहला किशोर न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो 1899 में शिकागो में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1850 के अप्रेंटिस अधिनियम पहला अधिनियम था जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली की नींव रखी, ठीक है। अप्रेंटिस अधिनियम जो है पहला अधिनियम था जिसने भारत में किशोर न्याय प्रणाली के नींव को रखा। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट को किशोर न्याय में मील का पत्थर माना जाता है, ठीक है। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1876 को किशोर न्याय में मील का पत्थर माना जाता है। मील का पत्थर क्या होता है कि आप ऐसा कोई काम कर दें, जैसे आपके घर में कोई जो है मान लीजिए कि सरकारी नौकरी नहीं पाया है और आप सीधे IAS बन जाएं, ठीक है, तो क्या कहेंगे लोग कि भैया जो है ये गांव में चाहे क्षेत्र में, मान लो कोई क्षेत्र में ना हो, मील का पत्थर साबित किया है पढ़ाई के क्षेत्र में। मतलब क्या है कि अब सचिन तेंदुलकर क्या है, क्रिकेट के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। और आइंस्टाइन साहब क्या हैं, साइंस के क्षेत्र में क्या है, मील के पत्थर हैं। मतलब कि एक क्या है, दूसरे के लिए क्या है, आदर्श हैं, ठीक है। इस मतलब ये जो तो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट जो है 1876 क्या है, किशोर न्याय के में मील का पत्थर साबित हुआ। इस एक्ट के अनुसार अदालतें बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक तथा 2 से 7 साल तक की संस्था में रखने का आदेश दे सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अनुसार नियम तो बदलते रहते हैं, ठीक है। विश्व परिदृश्य की पृष्ठभूमि पे पहला किशोर न्याय अधिनियम भारत में 1986 में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है पहला किशोर न्याय अधिनियम भारत में कब आया था, तो 1986 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बाल अपराध की समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस पढ़ लीजिए कि ये मॉर्टन का व्यवहारिक सिद्धांत है, फ्रेडरिक शेर का गिरोह सिद्धांत है, साम मैक का क्या है, सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत है। मतलब कि क्या किए होंगे, गिरोह के बारे में दिए होंगे कि बच्चा गिरोह बनाता है, व्यवहारिक सिद्धांत है, व्याधिक सिद्धांत है, मतलब बच्चे के अंदर व्याधियाँ रहती हैं, निगेटिविटी रहती है, सांसारिक प्रसार सिद्धांत है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का भूमिका एवं स्वयं का सिद्धांत है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, कोई खास मतलब का हमें लगा नहीं और है भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके कारण पे। देखिए आते हैं अब बाल अपराध के कारण पे, ठीक है, कि बाल अपराध के क्या क्या कारण है। एक एक चीज़ों को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे। पहले चार्ट को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि चार्ट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। चार्ट में क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। देखिए वंशानुक्रम के कारण, मतलब कि पिता से बच्चे में आना, फिर बच्चे से उसके बच्चे में आना, उस बच्चे से उसके बच्चे में आना। शारीरिक कारण, अगर शारीरिक कारण कोई है, कोई विकलांगता है, दिव्यांगता है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मानसिक कारण भी हो सकता है, अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उसकी बात हो रही है। सामाजिक कारण क्या है, ठीक है। अब आर्थिक कारण क्या है, उसमें निर्धनता है, बेकारी है, मतलब बेरोजगारी है, अनुपयुक्त व्यवसाय है। अनुपयुक्त व्यवसाय का मतलब क्या होता है, और कोई बच्चा PhD किया हो और उसको क्या मिल जाए, चपरासी की नौकरी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। बस एक बार चार्ट आपको क्लियर करा देना कि चार्ट में देखिए क्या क्या लिखा है। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, ठीक है, सब जो है डिस्कस होगा आगे। अब देखिए पारिवारिक कारण जो परिवार में होता है और परिवार के बाहर के कारण, ठीक है। तो अशिक्षित माता पिता, ठीक है, अशिक्षित माता पिता क्या करेंगे, सब बताएंगे। टूटा परिवार, माता पिता द्वारा तिरस्कार,
अपराधी भाई बहन का प्रभाव, अनैतिक परिवार, दूषित नियंत्रण। ठीक है, दूषित नियंत्रण, संगी साथी, बुरा पड़ोस, बुरे प्रौढ़ व्यक्तियों का साथ, उचित मनोरंजन की कमी, विज्ञापन एवं प्रचार, होटल एवं क्लब, सामाजिक प्रथाएं, विद्यालयों की परिस्थितियाँ। सारे एक एक करके हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए क्या होगा, अब मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे देगा कि बाल अपराध के कारण क्या क्या हैं, तो उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा सामाजिक कारण है, तो ये चार चीज़ें दे देगा, और एक चीज़ दे देगा उसमें से आर्थिक कारण, ठीक है, या दे देगा शारीरिक कारण। तो आपको पहचानना रहेगा कि इसमें से कौन जो है सामाजिक कारण नहीं है, तो कौन सामाजिक कारण नहीं होगा, तो शारीरिक कारण वाला सामाजिक कारण नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन बना देगा, तो कम से कम एक बार जब दिमाग में आपके आइडिया रहेगा कि ये सामाजिक कारण है, ये वंशानुक्रम कारण है, ये आर्थिक कारण है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है, जब हर चीज़ें पता रहेगी तो क्या कर पाएंगे, वहाँ से आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट बैठेगा वो ज्ञान का कोई तोल नहीं है, ठीक है, उससे जो है सिंपल से सिंपल चाहे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब देखिए आते हैं वंशानुक्रम कारण पे, किस पे आते हैं, वंशानुक्रम कारण पे आते हैं। सेसोरे, लोब्रेसो, गैल्फेरो इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम है, क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं, ठीक है। देखिए इनका कहना है कि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके अंदर जो है कुछ न कुछ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकृतियाँ होती हैं, तभी वह जो है क्या होते हैं, समाज से हटके, समाज के नैतिक भावना से हटके क्या करते हैं, और नैतिक भावना की तरफ जाते हैं, नैतिक भावना से हटके अनैतिक भावना से क्यों जाते हैं, ठीक है। ये सेसारे, लोम्ब्रेसो साहब का और गैल्फेरो साहब की बात कही गई है कि उनमें कुछ ना कुछ जो है वंशानुगत विकृतियाँ होती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो। देखिए थोड़ा सा हम तेज़ चलेंगे, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, हम लाइव आके पढ़ाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए, जब तक जो है आप सपोर्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, तो आप सपोर्ट करते रहिए और कृपया करके थोड़ा सा हम तेज करेंगे, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शारीरिक कारण क्या है, देखिए शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति के प्रभाव है, ठीक है। शारीरिक दोष हो गया कोई, या दिव्यांगता आ गई, ऐसे बच्चों के साथ समाज अन्य व्यक्तियों का व्यवहार ठीक नहीं होता, क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। अब ऐसे शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भाई बहन होगा तो बुरा लगेगा, लेकिन वो क्या करते हैं कि चिढ़ाते हैं, ठीक है। समाज के लोग क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को चिढ़ाना, हीन निगाहों से देखना, उस समाज के प्रति क्या होती है, उनकी घृणा होती है। समाज के प्रति क्या होता है, उनकी घृणा की भावना डेवलप होती है। किसी की भी आप चिढ़ाएंगे तो उसको घृणा की भावना तो डेवलप होगी ही। और इस तरह से क्या होता है, इसके अतिरिक्त सौतेले माँ बाप का प्यार से ग्रसित रह जाना, माता पिता की मृत्यु हो जाना इत्यादि से बालक क्या होता है, अपराधी बन जाता है। देखिए अगर सौतेले माँ बाप का प्यार अच्छा नहीं है, उसके माता पिता मर गए हैं, तो क्या होता है, बच्चा जो है एक बोझ की ज़िंदगी जीता है। जो उसको बच्चे का प्रेम मिलना चाहिए, जो उस बच्चे को प्रेम की सहारा चाहिए, जिस पौधे को पानी मिलना चाहिए, वो पौधा जो है जीता तो है, लेकिन अंदर अंदर क्या होता है, मुरझा जाता है। और वह क्या होता है, उसके अंदर जो निगेटिविटी क्रिएट होती है वह क्या करती है, उसको अपराध की दिशा में लेके जाने लगती है। और एक और चीज़ जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शारीरिक विकृति वाले किसी भी बालक को, किसी भी भाई बहन को, किसी भी बड़े चाचा को आप उसकी दिव्यांगता से मत उसको बुलाइए या उसको चिढ़ाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण में क्या है कि बाल अपराध परिषद ने सामाजिक कारण के 2 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। किस में विभाजित किया है, एक पारिवारिक कारण में, एक परिवार के कुछ बाहरी कारण में। मैं चार्ट बना के आपको पूरा दिखा दिया हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। अब पारिवारिक कारण क्या है, देखिए अशिक्षित माता पिता, क्या है, अशिक्षित माता पिता। जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं उनको अपने बालकों को उचित प्रकार से निर्देशन नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बताया ना कि देखिए एक तो बच्चा जो है तूफान की स्थिति से गुजर रहा है, उसी में आप उसको डांटेंगे, मारेंगे, ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा,
वो जो है और ही कुंठित हो जाएगा और अपराध की दिशा में बढ़ने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अशिक्षित माता पिता, मैं हर माता पिता को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को बेचारे नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उनके बच्चों का बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटा परिवार, बालकों का अपराध में टूटे परिवार की बड़ी भूमिका होती है, जिसमें परिवार के पति पत्नी के बीच आपस अलगाव, तलाक मतभेद हो जाता है। तो क्या होता है, जब तलाक मतभेद होगा, माता पिता आपस में लड़ेंगे, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई बच्चा नहीं चाहता कि हमारे माता पिता आपस में लड़ें। क्यों? क्योंकि उनको उन दोनों का प्यार चाहिए। वो दोनों प्यार कब दे पाएंगे, जब वो खुद आपस में प्यार करेंगे। ठीक है, लड़ेंगे तो प्यार नहीं दे पाएंगे। जिसे एक साथ लेकर कठिन चलना कठिन होता है, बिल्कुल कठिन होता है। वो जब अलगाव हो जाता है तो क्या होता है, परिवार जो है साथ में नहीं चल पाता है। इसे टूटा परिवार की संज्ञा दी गई है। ऐसे परिवार बच्चे तरह तरह के अपराध करने लगते हैं। बिल्कुल, जब बच्चा कुंठित होगा चाहे वो किसी भी तरीके से, तो क्या होगा, वह जो है ऐसे कदम उठाएगा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। उसको समाज के बारे में, समाज के संविधान के बारे में, आईपीसी की धाराओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए। हिली एंड ब्रोनर ने एक अध्ययन में पाया कि 4000 बच्चों पर अध्ययन किया, उसमें 2000 बच्चे कैसे थे, टूटे हुए घर के थे। उन्होंने 4000 बच्चों पर अध्ययन किया था, उसमें 2000 बच्चे जो है जिनके माता पिता अलग हो गए थे किसी कारण से, वैसे बच्चे थे। ठीक है, बताया ना, कोई भी हमारा दार्शनिक होगा, कोई भी विद्वान होगा, वो ऐसे कोई बात नहीं करेगा बिना जो है एक्सपेरिमेंट किए हुए, बिना जो है सच्चाई को जाने हुए। माता पिता द्वारा तिरस्कार। ठीक है, बालकों पर माता पिता का व्यवहार अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बालक अपने माता पिता द्वारा प्यार नहीं मिलता, बल्कि उसके कार्य को क्या मिलता है, दंड दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, बालक जो है विद्रोही भावना जागृत करता है। कभी कभी तो ऐसे माता पिता होते हैं कि बिना कुछ जाने हुए ही बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को ऐसे बोलने लगते हैं जैसे लगता है कि बच्चा जो है कोई उनका दुश्मन है। ठीक है, तो आप एक बात जान लीजिए, अगर जिनके दिमाग में ये चल रहा हो कि बच्चा जो है डांटने सुधरता है, मारने सुधरता है, पीटने सुधरता है, तो एक बात जान लीजिए, बच्चा जो है कुम्हार का क्या होता है, मिट्टी होता है। बच्चा को जितने प्रेम से सजोएंगे, बच्चा जो है उतना विकास करेगा, उतना ऊपर जाएगा। ठीक है, एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि हमको जो है 5 साल से छोटा बच्चा दे दीजिए, 5 साल से छोटा बच्चा दे दीजिए, मैं उसको जो चाहूँगा वो बना सकता हूँ। डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, आईएएस बना सकता हूँ, आईपीएस नेता बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। क्यों कहते हैं कि 5 साल के अंदर के नीचे के बच्चे के अंदर जो बीज बो देंगे, जो सीड उसके अंदर डाल देंगे, जो भी बीज बो देंगे, वही बीज जो है जीवन भर बड़ा होता है, और वही बीज जो है पनपता रहता है। तो आप बच्चे के अंदर जो है बहादुरी का बीज बोइए, शिक्षा का बीज बोइए, प्रेम का बीज बोइए, और उसे संवारने की कोशिश करिए। मनोवैज्ञानिक कहें, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हमारी बातों पे विश्वास मत करिएगा। हाँ, हम पढ़े हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपको बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अपराधी भाई बहन का प्रभाव, यदि किसी के भाई बहन जो है क्या है, अपराधी नेचर के हैं, तो क्या करता है, उनमें उनकी संगत का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल संगत का प्रभाव पड़ता है। देखिए, आस पड़ोस की संगत का प्रभाव पड़ता है। गांधी जी कहते थे कि हम एक दोस्त को सुधारने गए थे, वो शराब पीता था बहुत, तो उसको सुधारने गए थे, अब सुधारते सुधारते जो है हम भी दारू पीने लगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संगत को अपने बेस्ट रखना है। ठीक है, संगत को बेस्ट रखना है। तो अपराधी नेचर के जो होते हैं क्या कर लगते हैं, उसका असर जो है आगे के भाई बहनों पर पड़ता है। उसी तरह से वो भी क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अनैतिक परिवार, अनैतिक परिवार, किसी भी परिवार में यदि माता पिता या उस परिवार का कोई भी सदस्य अनैतिक कार्य करता है, तो उसके क्या पड़ता है, घर के परिवार पर असर पड़ता है। इस वही सिंपल सी बात है, फिर संगत वाली, इस परिवार के बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, अनैतिक होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ा भाई चुपके से छुप के जो है सिगरेट पी रहा है, तो छोटा भाई देखेगा तो सोचेगा कि अरे तो छुप के पी रहा है, जरूर कोई मज़ा वाली बात है। ठीक है, तो उस पर जो है बुरा प्रभाव तो पड़ेगा, भले बाद में पिए चाहे न पिए, उसके दिमाग में एक निगेटिविटी पैदा होगी। किशोरी लड़कियां दोनों ही क्या हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। किशोर लड़के तथा किशोर लड़कियां दोनों ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर क्या हो जाता, कब हो जाते हैं, अगर उनके घर में कोई अनैतिक होता है तो देख के। ठीक है, दूषित नियंत्रण, जिन घरों में बालक
पर अधिक कड़ा नियंत्रण होता है या नियंत्रण में कमी होती है, उस घरों में बालक बहुत जल्दी ही गलत कार्य करने लग जाते हैं, अर्थात अपराधी प्रवृत्ति का उनका अधिक झुकाव रहता है। देखिए, नियंत्रण तो बिल्कुल करना है, आपको करना है, लेकिन जो है हमेशा उसको जो है शक की संदेश निगाह से या हमेशा डांट पटक के, जब वो गलती करे तो बिल्कुल आपको नियंत्रण करना है, स्ट्रिक्ट होकर करना है, लेकिन बिना गलती के जो है आपको उसको प्रेम देना है, प्यार से करना है, ठीक है। लेकिन अगर गलती कर रहा है तो बिल्कुल उसको जो है आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो इस चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। परिवार से कुछ बाहरी कारण, ठीक है, परिवार से कुछ बाहरी कारण, संगी साथी, बुरे साथ अर्थात बुरी संगत मिलने के बाद जो है बालक क्या होता है, अपराध की ओर बढ़ता है। बालकों में व्यवहार पर उसके साथियों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ठीक है, दोस्तों का। एक समय के बाद क्या होता है, बच्चा जो है झुंड खोजता है, समूह खोजता है, अपनी दोस्ती को बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है, खासतौर से 10 से लेके 18 के बीच में, ठीक है, बहुत ही 8 से लेकर 18 के बीच में बहुत ही झुंड के प्रति बड़ा उसका उत्सुकता होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सामूहिक रूप से एकत्र होने, अनैतिक कार्य करने लगता है जो समाज के विरुद्ध होता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि उनके संगत में रह के क्या करने लगता है, वो अनैतिक कार्य करने लगता है। वह बदलने की भावना के उस समाज के लोगों के प्रति अपराध करने के प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बुरा पड़ोस, बिल्कुल, शराबी, धोखेबाज, गुंडे प्रवृत्ति वाले चोर बदमाश बालक जो पड़ोस में रहते हैं, उसका असर जो है अच्छे बालकों पर भी पड़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूढ़े प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ, ठीक है, यदि प्रौढ़ व्यक्ति बुरे होते हैं, कभी कभी उनके संपर्क में आने के कारण जो है बालक क्या होता है, बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल। अगर सोचता है अरे चाचा तो कर रहे हैं, ताऊ कर रहे हैं, ठीक है, हम भी थोड़ा कर लेते हैं, तो क्या होता है, अगर ताऊ जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बच्चा भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आपराधिक नेचर का हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के साथ रहने पर बच्चे आरामदायक व विलासिता की चीज़ों के प्रयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। इस उम्र में क्या होते हैं बच्चे जो है, ताऊ जी तो क्या किए, संघर्ष का जीवन खत्म करके मज़े का जीवन जी रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा जो है वही मज़ा का जीवन देख के क्या होता है, आकर्षित होता है और उनकी तरफ जाने लगता है, उनकी दिशा में बढ़ने लगता है, आपराधिक नेचर को फॉलो करने लगता है। उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी, देखिए, अगर उचित मनोरंजन नहीं है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, लूडो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, चेस हो गया, इस तरह के जो है बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर देखिए, एक सीमा के बाद कोई ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको भी 3-4 घंटे से अधिक नहीं पढ़ सकते हैं, उन पर भी आजकल काफ़ी बोझ रह रहा है। तो अगर उनको जो है अगर खेलने का मौका नहीं दिया जाए, उचित संसाधन नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, वो अन्य साधनों की तरफ भागेंगे, जुआ की तरफ भागेंगे, ताश की तरफ भागेंगे, मारपीट की तरफ भागेंगे, यौन अपराध की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो उनके माइंड को कैसे भी इंगेज रखना है अच्छी प्रवृत्ति में, ठीक है, अच्छी प्रवृत्ति में। देखिए, हमारे इंडिया के बच्चों में प्रतिभा बहुत है, क्या है, प्रतिभा बहुत है। प्रतिभा नहीं होती तो जो है नासा में, अमेरिका में डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब हर बड़े बड़े कंट्री में फैले नहीं होते। बस क्या करना है, उन प्रतिभाओं को आपको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, एक अच्छे रास्ते पर लेके जाना है, अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रचार, ठीक है, विज्ञापन एवं प्रचार। देखिए, आजकल जो है कैसे चित्र आ रहे हैं, ऑरिजिनल चित्र आ रहे हैं, असली पोस्टर आ रहे हैं, जिससे देख के क्या हो रहा है, बालकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये सब क्या होता है, उसी समय इनकी एंजाइम्स में चेंज आता है, शारीरिक चेंज आता है, एक जो है जवानी की तरफ जो है अपनी रुख को प्रवेश करते हैं, और उसी समय जो है ये पोस्टर देखते हैं तो उनका दिमाग जो है और खोलने लगता है बुरी प्रवृत्ति की तरफ, यौनता की तरफ जो उसे कहते हैं, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा भटकता है, और बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई से डाइवर्ट होकर, अच्छे डायरेक्शन से डाइवर्ट होकर आपराधिक डायरेक्शन में भागने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होटल और क्लब, ठीक है, होटल क्लब के वातावरण ठीक न होने के कारण कभी कभी बालक क्या होते हैं, अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि इन होटल क्लबों में मालिक भी जुड़े होते हैं, जुड़ जाते हैं, और बालकों से गंदे कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। बालकों से क्या करते हैं, गंदे काम कराने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। कौन, जो होटल क्लब के मालिक होते हैं, कुछ बालकों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रथाएं, अब सामाजिक प्रथाओं पर आते हैं। समाज में प्रचलित प्रथाएं बाल अपराध के जन्म देती है, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, विवाह निषेध, दहेज प्रथा, ऐसी प्रथाएं जो है प्रचलित है, जिससे अपराधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, ठीक है। बाल विवाह, विवाह निषेध, दहेज प्रथा, ये सब क्या है, किसी ना किसी रूप में जो क्या करती हैं, बाल अपराध को बढ़ावा देती हैं।
अरे भाई मान लीजिए कि दहेज के लिए जो है पति पत्नी लड़ेंगे आपस में, चाहे ससुर सासुर लड़ेंगे, तो बच्चों पे, उनके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बुरा इफेक्ट तो पड़ेगा ही, आपराधिक नेचर का तो होंगे ही। ठीक है, विद्यालय की परिस्थितियाँ देखिए, यदि विद्यालय में बालकों की प्रति रुचि नहीं होती है तो बौद्धिक कुशलता में कमी तथा पढ़ाई की पर्याप्त सुविधाएं न होने पर उसमें क्या होती है? अपराध की भावना जागृत होने लगती है। बालक विद्यालय से भागकर क्या करता है? गलत संगति में पड़ जाता है। ठीक है, अगर विद्यालय में सभी सुविधाएं न हों, ठीक है, वहाँ के जो है ऐसे शिक्षक न हों जो बच्चों को मन को जीत पाएँ, बच्चे को मन को प्रफुल्लित करके पढ़ा पाएँ, तो बच्चे का मन तो वहाँ लगेगा नहीं। ठीक है, जब नहीं लगेगा तो क्या होगा? बच्चा जो है वहाँ से निकल के भागना चाहेगा और क्या करना चाहेगा? समीप के शराब, सिनेमा घर, जुआ खेलने, अड्डा, नशीली दवाओं इत्यादि की तरफ जो है भागना चालू कर देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जाके इन अड्डों पे देख सकते हैं कि जो बहुत मन चढ़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? आपको स्कूल के ड्रेस में वहाँ मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, सभी नहीं, कुछ बच्चे जो अपराध की श्रेणी में आ चुके हैं। ठीक है, बाल अपराध के आर्थिक कारण क्या है? ठीक है, निर्धनता, गरीबी, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि क्या है, उसकी परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब है जिससे बाल अपराध करने लग जाता है। जिससे मान लीजिए उसकी बेसिक जो है उस ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही है तो क्या करेगा? जो है क्या करेगा? वह क्या करेगा? पॉकेटमारी करेगा, झूठ बोलेगा। ठीक है, चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि कामों में वो क्या हो जाता है? लग जाता है, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट आता है बेरोजगारी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेरोजगारी में भी निर्धनता के समान ऐसे आर्थिक कारण है जो बाल अपराध को जन्म देती है। जैसे बालक खड़ा होता है अर्थात किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह चाहता है कि उसके आसपास जीविकोपार्जन करने का साधन हो, लेकिन ऐसा न होने पर क्या होता है? अपनी भूख तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? जेब काटना, चोरी करना, ये सब जो है शुरू कर देता है। इसके अतिरिक्त युवावस्था में पहुँचते माँ बाप के बच्चों को ताने देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वह क्या करता है? अपराधी प्रवृत्ति का होता है। देखिए, कोई बच्चा अगर बेरोजगार है, ठीक है, कोई लड़का बेरोजगार है, उसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई बहन भाई हो सकता है, मतलब हमारे घर के भी भाई बहन हो सकते हैं, फिलहाल तो मैं नहीं हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको उसके बेरोजगारी पे हंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबका एक संघर्ष का अलग तरीका होता है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके से संघर्ष करते हैं, जीवन को जीते हैं, और सबका एक अलग क्षमता होता है। वो भी कुछ करेगा, हो सकता है बहुत कुछ कर जाए। ठीक है, तो आपको अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कृपया करके हंसिए मत। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी आपराधिक नेचर का बन सकता है। बेरोजगारी पे हंसना क्या होता है? एक उसके जो है उसके टैलेंट पे हंसना होता है, उसके प्रतिभा पर हंसना होता है। ठीक है, तो ऐसे किसी को कोसिए मत। ठीक, अनुपयुक्त व्यवसाय क्या होता है? अनुपयुक्त व्यवसाय में क्या होता है कि होने वाले बालक अपराध की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उसमें योग्यता अनुसार व्यवसाय नहीं मिल पाता। वही बता रहे हैं ना। और उसमें क्या होता है? उसमें चिड़चिड़ापन होता है उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है, योग्यता के अनुसार उसमें व्यवसाय उसको नहीं मिलता। जैसे PhD किए हुए आदमी को, चाहे BTech किए हुए आदमी को क्या बना दो? चपरासी बना दो। ठीक है ना, कि चलो बेटा सफाई कर्मी बना दो, चलो सफाई करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो क्या करेगा? कुंठित रहेगा हमेशा ऑल टाइम, और कुंठित होकर क्या करेगा? उसके पास ज्ञान तो है ही, कोई ना कोई आपराधिक कदम उठा लेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपराधिक कदम का मतलब खाली मर्डर नहीं होता है। ठीक है, कि मर्डर कर देगा, ये कर देगा, मान लिया कि कुछ चोरी करना शुरू कर देगा, पॉकेटमारी करना शुरू कर देगा, ये सब करना, जो भी बताए हैं सब चीज़ जो भी नियम कानून के खिलाफ है, जो एक नैतिकता के खिलाफ है, वो सब क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बालक अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, यदि बालक का मानसिक स्वास्थ्य ठीक न हो, उनका इच्छाओं का दमन किया जा रहा हो, मानसिक स्थिति ठीक न हो, उनकी इच्छाओं का दमन किया जा रहा हो, उसके मन में भावना पनपने लगता है कि वह जल्दी ही अपराधी हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनका मानसिक नेचर ठीक ना हो, थोड़ा सा क्या होते हैं? बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे बालक क्या होते हैं? बहुत जल्दी अपराधी नेचर के हो जाते हैं। बालक से घर में कोई प्रेम नहीं करता है, सभी तिरस्कृत करते हैं, तो वह हिंसात्मक कार्य प्रारंभ कर देता है। देखिए, इंसान कोई भी हो, सबसे पहले प्रेम करिए। ठीक है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, प्रेम से जो काम हो सकता है वो कभी मारपीट से नहीं हो सकता। बिल्कुल एक बात ध्यान सुनिए, प्रेम में बड़ा शक्ति है, प्रेम में बड़ा पावर है। ठीक है, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपना के और अंग्रेजों की जो है पूरी कमर ढीली कर देते थे। ठीक है, बस अहिंसा का मार्ग अपना के। अब हो सकता है कुछ लोग जो है इस बात से असहमत हों, लेकिन जब गांधी जी के बारे में आप पढ़ लेंगे
तो बिल्कुल ये बातें नहीं कहेंगे। मैं सब साफ साफ कर रहा हूँ कि पूरी, देखिए मैं हर देशभक्त का सम्मान करता हूँ। उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या किया है, इस देश को आज़ाद करने में जी जान झोंक दिया है। अगर मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हों, वल्लभ भाई पटेल हों, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, मैं जिनके भी जीवनी को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है उन्होंने किसी के भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने यहाँ पे अवतार लेके और इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है। मैं ऐसे लोगों को जो है अपने मरते दम तक सलाम करता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल अपराध की रोकथाम के उपाय। ठीक है, तो अब रोकथाम पे आते हैं। हमारे जो है बाल अपराध के कारण खत्म हो गए हैं, अब रोकथाम पे आते हैं। बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने माता पिता द्वारा बालकों के सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए हैं। ठीक है, माता पिता को क्या दिए हैं, निम्न सुझाव दिए हैं। अब देखिए वही बातें फिर आ जाएंगी। ठीक है, देखिए अपने बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा ना करें। ठीक है, बिल्कुल कड़ा ना करें, प्रेम की भावना रखें। हाँ, अगर बिल्कुल अनियंत्रित हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत उसको जो है वो चीज़ भी करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन हमेशा जो है व्यवहार को कड़ा न करें। ठीक है, बालकों के रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करें। उनकी किस में रुचि है, ठीक है, उसके अनुसार जो है उसको जो है उसमें सुविधाएं प्रदान करें। ठीक है, ये नहीं कि जो बच्चा जो बनना चाह रहा है डॉक्टर, आप कहेंगे नहीं नहीं तू क्रिकेटर बन, तू फिल्म स्टार बन। ठीक है, ऐसे करने से क्या होता है, बच्चा जो है अपने उसके जो है रुचि है उससे क्या खिलाफ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोसना बंद करिए कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। देखिए बच्चे को अगर निगेटिव एनर्जी देंगे, बच्चे में अगर निगेटिव एनर्जी भरेंगे तो बच्चा जो है बच्चा होता है वो निगेटिविटी की तरफ जाएगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं, आप उसके शिक्षक हैं, आप ही उसके सब कुछ हैं। इसलिए जो है आप उसको उत्साहित करिए, आपको सुसाहसी बनाइए। वो बात याद करिए कि जो बीज उसके अंदर बोएंगे वही बीज उसके अंदर जीवन भर बड़ा होगा, जीवन भर बड़ा होगा। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। निर्दयता के व्यवहार में कमी करना, निर्दयता के व्यवहार में कमी करिए, निर्दयी मत बनिए। बालकों के आचरण को अपने व्यवहार के अनुकूल में लाना। ठीक है, बालकों के आचरण, देखिए बालकों का आचरण को अपने व्यवहार के अनुकूल में लाना मतलब क्या है कि नैतिकता के व्यवहार के अनुकूल में लाना। नैतिक चीज़ें, ईमानदारी सिखाना, सच्चाई सिखाना, साहसी बनाना, प्रेम की भावना सिखाना, देशभक्ति सिखाना। ठीक है, चोरी न सिखाना, ये सब जो चीज़ें क्या है जो है अपने नैतिकता की भावना की तरफ लेके जाना। अच्छी तरह निरीक्षण करना। ठीक है, अच्छी तरह क्या करना, निरीक्षण करना। आपसी गलतफहमियों को दूर करना कि बच्चा कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हैं और बात ही नहीं हो पा रही है, तो गलतफहमियों को दूर करिए, डायरेक्ट जो है बात करिए कि किसी भी मुद्दे पर उसके अनुकूल वातावरण बनाइए। ठीक है, जिस जैसा वो चाहता है वैसा वातावरण दीजिए उसको। विद्यालय प्रयास क्या होना चाहिए, देखिए शिक्षक द्वारा बालक को कठिनाइयों का समझना। देखिए हर बालक का मानसिक लेवल, IQ लेवल अलग होता है। हर बालक जो है अलग अलग परिवेश से आता है, अलग अलग उसके माँ बाप होते हैं। तो आपको जो है उनको, शिक्षक का काम बहुत कठिन होता है, उनके अनुसार चलना है, न कि अपने अनुसार उनको चलाना है। ध्यान रखिएगा। शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण का प्रशिक्षण पद्धतियाँ, ध्यान रखिएगा। क ख ग तो सब पढ़ा लेगा, क ख ग सब पढ़ा लेंगे, लेकिन क ख ग कैसे पढ़ाया जाता है ये BEd BTC वाला पढ़ा सकते हैं, BEd BTC वाला पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब क ख ग सब पढ़ा लेगा, PhD वाला नहीं पढ़ा पाएगा। क्यों? उसको भी आता है, मैं जानता हूँ आता है, लेकिन जब BEd BTC वालों को क्या देती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा जो है इसको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षक का चरित्र वाला आचरण अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आप जो है शिक्षक क्या होता है, समाज का आदर्श होता है। शिक्षक एक जो है समाज का लीड करता है, समाज को नेता होता है। आप जो है एक आदर्श जो है प्रस्तुत करना चाहिए आपको क्लास में। विद्यालय का वातावरण जो है उत्तम होना चाहिए, बिल्कुल उत्तम होना चाहिए। साफ सफाई, अच्छे पोस्टर, देशभक्तों का पोस्टर लगा होना चाहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि बच्चा उसमें जाए तो खुशनुमा दिखे, फुलवारी से भरा होना चाहिए। शिक्षकों का माता पिता से संपर्क बनाए रखें, बिल्कुल बनाए रखें कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको जानते रहें। शिक्षक द्वारा बालकों के रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण विकास में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। शिक्षक द्वारा बालकों की रुचियों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विकास में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाएं। बिल्कुल उनकी रुचियों के हिसाब से क्या किया जाए, जो है वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए और वैसा काम किया जाए। नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, बिल्कुल नैतिकता की भावना उनके अंदर भरना ही चाहिए। अनुशासन की तरफ विशेष जोर। अनुशासन मतलब क्या होता है, नियमों के पीछे चलना, नियमों को फॉलो करना। तो अनुशासन ही किसी देश राष्ट्र को क्या बनाता है, महान बनाता है। तो जब राष्ट्र को महान बना सकता है तो बच्चे को क्यों नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अनुशासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
सरकार द्वारा उपचार। अब देखिए सरकार ने क्या क्या उपचार किए हैं, देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किशोर न्याय बोर्ड में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। देखिए किशोर न्याय बोर्ड में कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है अथवा या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जिसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम से कम एक महिला होनी चाहिए। ध्यान रखिए क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। पुलिस तथा परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट के साथ किशोर न्याय बोर्ड सुनवाई करता है, ठीक है। पुलिस तथा परीक्षा अधिकारी, परीक्षा मतलब लगता है शिकायत, मतलब पुलिस क्या करती है, शिकायत दर्ज करते हैं, उसके रिपोर्ट के हिसाब से क्या करती है, किशोर न्याय बोर्ड जो है सुनवाई अपनी करती है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। प्रोबेशन, ठीक है, प्रोबेशन अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होता है। अपराधी बालक से मित्रता के साथ का हाथ बढ़ाना, ठीक है। जो भी पूछताछ अधिकारी करता है, जो भी उसका पूछताछ करता है, उसको क्या करता है, उसको आपको मित्रवत ढंग से पूछना है, उसको डरा धमका के नहीं पूछना है, ठीक है। अच्छा, बालक, अपराधी बालक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। उसके घर की परिस्थितियों को समझना कि अपराधी का जो है, बालक अपराधी का कैसा परिस्थिति रहा है, कैसा बैकग्राउंड रहा है, उसको समझना होता है। जो भी क्या होता है, विवेचक होता है, उसकी बात हो रही है। जो भी उससे पूछताछ करता है, उसकी बात हो रही है। बालक को सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा कर उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास करना, बालक को उचित दिशा तथा प्रबंधन करना तथा बालकों को व्यवसाय दिलाना, ठीक है। अब क्या करना है, जो प्रोबेशन अधिकारी क्या करता है कि उनके मानसिक स्थिति को समझिए और उस हिसाब से जो है सुधार गृह में उसको काम दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुधार गृह तथा सुधार विद्यालय। जब बाल न्यायालयों में बाल अपराधी को दोषी मान लिया जाता है, तो तब वह उन्हें दंड न देकर सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। क्या कहते हैं, सुधार गृह में, जहाँ उनको सुधारा जाएगा, ठीक है। सुधार गृहों में 3 से 7 वर्ष तक रखा जाता है। सुधार गृह जो है 2 प्रकार के होते हैं, किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह। तो इनको जो है किशोर में भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 से 7 वर्ष तक रखा जाता है, जैसा जो है उसका, जिस तरह के अपराध का उसका प्रकृति होगा, नेचर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोस्टन विद्यालय। क्या है ये, बोस्टन विद्यालय। बोस्टन स्कूल जो है कि अवधारणा अमेरिकी है। यह अवधारणा किसकी है, अमेरिकी है। सर्वप्रथम एल्विन रेगिल्स ब्राइस ने बोस्टन स्कूल खोला था। कौन खोला था, रेगिल्स ब्राइस ने बोस्टन स्कूल खोला था। बस ये याद रखना कि बोस्टन स्कूल कहाँ की अवधारणा, अमेरिका की अवधारणा, याद रखिएगा और इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि साला अगर पेपर टफ बनता है तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। बोस्टन स्कूल 16 से 21 वर्ष की आयु के किशोर अधिकारी अपराधियों के लिए स्थापित किया गया है। बोस्टन स्कूल जो है 16 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों के लिए किया गया है, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक बोस्टन स्कूल कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखिएगा कि इंडिया में जो है सर्वाधिक बोस्टन स्कूल कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी हमने समझाया है उस पे जो है, और महिलाओं से जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर, ठीक है। जो भी महिलाओं से जुड़ी सामाजिक समस्याएं हैं और बच्चों से जुड़ी सामाजिक समस्याएं हैं, उस पर जो है कल सुबह में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का, ठीक है। होगा सवाल नाम से होगा कि जो है महिला और बच्चों पे सामाजिक समस्याओं पर जुड़े सवाल, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, करना है, और हम उसको आंसर भी करते जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न कलेक्ट किए हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से करेंगे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं कल फिर से। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।